बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़बान से ना जाए। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मटर पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। एकदम खिला खिला चावल बनेगा और मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मटर पुलाव की ये सादा सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार मटर पुलाव बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लेंगे, स्लाइस में कटिंग करेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज को कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा इसको गुलाबी करेंगे। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पुलाव का कैसा कलर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी हल्का सा पिंक कलर इसका आ गया है। तो इसके साथ ही मैं अब इसमें खड़े मसाले हैं मेरे पास 10 से 12 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, 3 मेरे पास हैं हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 5 से 6 दाने मेरे पास लौंग हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्चें ने बारीक कटिंग करें और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाए तो इसमें शामिल करेंगे मटर है मेरे पास आधा किलो मटर थे, छीलने के बाद तकरीबन 1.5 कप बचे हैं, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास दही फ्रेश वाला, वो इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इनको अच्छे से। तो दही के पानी में ही मटर को अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर जी मटर स्टीम में अच्छे से पक चुके हैं, ये देखें जी दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसको 2 से 3 सेकंड के लिए बस भून लें। और इसके साथ ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो 3 गिलास मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3.5 गिलास में इसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर जी मटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसमें शामिल करूँगी चावल, 500 ग्राम के बराबर चावल हैं, डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। पुलाव की मज़ीद खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी होममेड अचार है मेरे पास तकरीबन 2 टीस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। चलें जी अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पुलाव की खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो आप इस स्टेज पर नमक भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मुझे नमक कम लगा तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर दूँगी। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही इसमें बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जी है मेरे पास एक छोटे साइज़ का टमाटर और ये इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, जो कि देखने में बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। तो जैसे ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाए तो अब इसे दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाएगी। सिंपल और आसान टेस्टी पुलाव एकदम से डन है। तो गर्मा गर्म पुलाव को मैं सर्व करूँगी दही पुदीने की हरी चटनी के साथ। ये आसान सी रेसिपी आप बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। और देखें चावल कैसे खिल के बने हैं। तो बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।